अच्छा जिसके बाद है महीन खान टू। वो कहती हैं कि वो बच्ची कहाँ गई जो मरियम से शादी के बाद हर टाइम चिपकी रहती थी हसन को। जब से मरियम गई है अब वो बच्ची गायब है, अब भी गायब। पहले तो बेडरूम में हूँ या ग्रोसरी के लिए जाएं, हर जगह साथ होती थी। अच्छा जी महीन, आपको मुझे समझ नहीं आती कि कौन सा क्लोबोफोबिया है या फ्लोबोफोबिया है कि आप उसमें से निकल नहीं रही। तो जनाब अली ये बात बड़ी पुरानी हो गई है। और जब मेरी बात सुनी, जब कोई अपने घर में रहता है, हसन का वो घर था, ठीक है, वो मोहतरमा उसके साथ रहती थी, तो बच्चे भी वहां पे रहते थे, ठीक है, तो बच्चे ऑब्वियसली वहां पे हर वक्त आपको नजर आएंगे ही ना। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤਮਾਸਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੰਗ ਲੱਗੀ ਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਕਿਉਂ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਛੱਤਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ करते हो? और बच्ची वैसे भी अभी भी आती है व्लॉग में, अभी भी आते। कल परसों आप अंधी है कि बच्ची 10 दफा आ चुकी हमारे व्लॉग में, वो तब आपको नजर नहीं आती? अभी तो बस उसी के साथ देखना था आपने उससे। पहले आप लोग फरमाते थे कि वो बच्ची हसन की बेटी है, हसन की पहले शादी हुई है, ये हुआ है, वो हुआ है। हो सकता है कि वो एक जैसे वो चलता था निजाम पहले ही चलाया और लोगों के दिमागों में डालो कि हसन की पहले भी शादी हुई है, तो ये हुआ तो वो हुआ तो फलां वटम का वो करने के लिए। बहरहाल महीन, आपको मेरे ख्याल से इतना ही सवाल आपका बनता है, इतना ही जवाब। बच्चे कहाँ जाएं, घर में रहेंगे तो इधर उधर नहीं, तो अब हसन की शादी हुई तो बच्चे आपको फिर नजर आएंगे, वो हसन के बच्चे हैं। बताएं, मतलब सवाल कोई लॉजिक वाला सवाल बंदा करता है, कोई मतलब घर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਪੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰਦੇ ਹੋ ਹੈ ਜੀ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਿਜੂ ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੋਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦੇ, ਤੇ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹਰਕਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹਸਨ का वो क्यों है, तो यहाँ का वो क्यों है, यहाँ का ऐसे क्यों है, तो उल्ट क्यों है। कोई सवाल नहीं करता। बस ठीक है, कोई हाल नहीं। बहरहाल उम्मीद है फाका पिया होएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद अक्सा हैं, वो पूछती हैं योर वाइफ्स एजुकेशन हुम माइन एंड इसकी या मेरी, विल यू कंटिन्यू यूट्यूबिंग आफ्टर वेडिंग, इज हसन एंगेज, बेस्ट विशेस फॉर यू बोथ इंशाल्लाह। अच्छा अक्सा, मेरी वाइफ की एजुकेशन BA है और वावा सारी है और होर भी वावा सारी है, तो मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, मैं आपको बाद में बताऊंगा जब वो प्रॉपर पूरे तरीके से एक हो जाएगा, निज़ाम हो जाएगा, उसके बाद फिर आपको स्टडी पे पूरी एक ब्लॉग बना के पेश करूंगा इंशाल्लाह ताला। और YouTube ऑब्वियसली मैं तो कंटिन्यू करूंगा, अगर वो आना चाहें तो वो उनकी अपनी मर्जी है, ना आना चाहे तब भी उनकी अपनी मर्जी है। जब शादी हो जाएगी कागजात दिखा देंगे। हाँ बनता है फिर तो सारे दिखाएंगे फाइल, फिर तो बनता है। और हसन एंगेज है, हसन एंगेज नहीं, हसन समझ तली तलावे पे है, तली तलावा समझती हैं? तली तलावा समझाओ ये समझ क्यों होता? ये तली है, ये तलावा, ये तली है, ये तलावा, मतलब काम मुकम्मल है। बात पक्की हुई है, हसन की बात हुई है, तो मतलब मामला सेटल हैं। तो जनाब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बेस्ट विशेस दी, आपके बेस्ट विशेस का बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद है जी जीवान HW9P। अच्छा जी, वो कहते हैं रहने दें, आपने घुमा फिरा के भी बकवास ही करनी है मरियम के बारे में व्यूज के लिए। अच्छा जी जीवान साहब, जीवान का नाम है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ Q&A 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਵਾਲ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਖੱਲ ਲਾ ਦੇਣੀ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਤੂੰ, ਹਾਂਜੀ मैं कहनी और बकवास ही चंगी लगती है, ये कर लो की है, बंद होई ना बेचारे की है, नहीं मेरे समझ लगी, मतलब खुश होता है तो बकवास कह रहे सानू, वो आप जो करदा है कहता प्रभु जी जवाब दो, मतलब जो भी बात है, मतलब मैं कोई सेंस रखे, हम तो कोई दिमाग कोई ਚੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਟੌਪਿਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆਂਦੇ ਘੁਮਾ ਫਰਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਚਾਹਤੇ ਦਿਮਾਗ हमने मट्टी डाल दी है, मट्टी डाल दी है, और अल्लाह का वास्ता बस कर दो, हम भूल गए खत्म, तलाक हो मेरी बात सुनो, वो डरावना ख्वाब सी तो चला गया। नहीं, सवाल पूछी जवान साहब, जाके मरियम से कोई इज्जत पूरी करो, जाओ। मेरा एक सवाल है आप लोगों के लिए, जीवान टाइप के लोगों के लिए, जो देखना पसंद करते हैं ऑरेंज जूस की रेसिपी। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ऑरेंज जूस की कोई रेसिपी ਹੁੰਦੀ? फिर ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਦਿਓ
हैं जी कोई ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕੋਈ orange juice ਦੀ ਰੈਸਿਪੀ ਹੁੰਦੀ और ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ orange भी कहना किस्म के पागल और बकवास लोग आप आगे से कंटेंट भी हो जाओ पागल ते बकवास तो देखने वाले भी हो जाओ पागल ते बकवास ठीक है हम बात करना नहीं चाहते आप पे मजबूर कर देते हैं मतलब मुझे कुछ सेंस की बात करें कि ऑरेंज जूस की कोई रेसिपी होती है मुझे सोच के बताएं कुछ समझदार लोग बताएं कि कोई ऑरेंज जूस की रेसिपी होती है हाँ जी 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 तो फिर मुझे काम होंगे ना सारे जूस तो मुझे सारे अब भूले दो इन सब ने खुदा का खौफ करो कुछ शर्म करो अब बकवास करवाई है मुझसे तो अब सुकून है बकवास का चैन आ गई है मिल गया सुकून ताड़ी रूह चैन मिल गया अच्छा जी उसके बाद चलते हैं जी आगे लॉस्ट एंजल की तरफ ब्यूटीफुल फैमिली थैंक यू सो मच लॉस्ट एंजल आपने अपने ब्यूटीफुल वर्ड्स के से हमें आगाह किया आपका बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जनाब अली बात यह है कि आप अपना प्यार अपनी मोहब्बत देते हैं आपका बहुत शुक्रिया आप अगर हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपकी मेहरबानी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली में भी शेयर करें और उनसे भी कहें कि सब्सक्राइब करें बिकॉज फैमिली इज द ब्यूटीफुल सेकंड से पहले वाला पिछले से सीखो। अच्छा जी लॉस्ट एंजल का एक और सवाल है वो कहते हैं आप लोगों के व्लॉग बहुत फनी होते हैं रमजान की डेली रूटीन का भी व्लॉग शेयर कीजिएगा आपकी मेहरबानी कि आपने व्लॉग पसंद किया फनी है आपके लिए फनी लगते हैं तो रमजान की डेली रूटीन हम इंशाल्लाह जरूर शेयर करेंगे देखते हैं पहला हमारा रमजान है इस दफा मतलब यूट्यूब पे तो कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से अच्छा और डिफरेंट टाइप का कोई आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आए तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिला होगा लॉस्ट एंजल आपकी मेहरबानी शुक्रिया आपने सवाल किया अच्छा जी उसके बाद सहर बालाज आप सबको सलाम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप ठीक है बस हो गया तेरा ना तेरा हो गया है तो मिट्टे से थे ठीक है आप हाँ जी ये मैंने पूछना था मैं पूछ ले मैं डेली आपका व्लॉग देखती हूँ शाकश आपी आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं थैंक यू सो मच अच्छा अच्छी एंजल क्या जी लगा डीट लगती है मैं पहले पढ़ा था डीट लगती है लगा अच्छी लगती है अच्छी लगती है अच्छा जी अल्लाह पाक नसीब अच्छे करें आमीन अच्छा जी मेरी रिक्वेस्ट है बेबी आंटी से प्लीज रमजान की रेसिपी जरूर शेयर करें यस यस क्यों नहीं करूंगी आप लोगों के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ तो रेसिपी क्या रेसिपी क्या मैं भी बड़ी रेसिपी आएगी पकोड़े बस आपने देखनी जरूर है मेरी तरफ से आपको पकोड़े आएंगे इंशाल्लाह जल्दी एंड चाचू से क्वेश्चन है कि चाचू चाची कब आ रही है इंशाल्लाह ताला पर थोड़ी से फासले पे है आ रही है बस आ रही है टेंशन नहीं लेनी तुसी ठीक थोड़ा टाइम में आ है गया। अच्छा जी उसके बाद सहर बलाज का एक और क्वेश्चन है कि प्लीज डोंट माइंड हसन बहुत ओवर एक्टिंग करता है हसन तो ओवर एक्टिंग करना आपको लगता होगा मैं ओवर एक्टिंग करता हूँ तो ठीक लेकिन नहीं करता उसकी नेचर ही है मेरा ऐसी हास्य मजाक शुरू अच्छा जी उनका है कि इन्हें डेली व्लॉग में मत लाया करें बकाया आपका व्लॉग बहुत अच्छा है देखें जी डेली व्लॉग में तो वो तो आएगा ठीक है जी वो हमारे ब्लॉग का समझते फेस है तो उन्हें ध्यान है तो ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो जब डाइजेस्ट नहीं करते तो शाकश फक्की बहुत अच्छी बनाती है शाकश से आप कहें कि वो आपको 2 चम्मच फक्की के भेजे हसन आपको हजम होना इस शुरू हो बात में जाएगा। मुझे दुख हुआ क्यों हम 3 अच्छे तो वो क्यों नहीं अच्छा अच्छा जी उसके बाद है जी फॉस्टर कॉफी कहते हैं आप लोग स्पेशली हसन कहता है कि लालची नहीं है इसलिए मरियम के कहते फिर तुसी उन्होंने अपना फुफी ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ अपने अंदर मैं समझ तो बात कहने पर सेपरेट घर नहीं गया हसन तो फिर जब मरियम ने शादी के नेक्स्ट अच्छा जी आप कहते हैं कि आप लालची नहीं हो और मरियम के कहने पे सेपरेट घर नहीं लिया ठीक है जी ऐसा सवाल समझ आ गया ना हाँ जी आगे मैं वो बड़ा लंबा चौड़ी भारत है ना जरा उसके बाद है कि जी जब मरियम ने शादी के नेक्स्ट डे कहा और दिखाया कि हसन ने मुंह दिखाई में डायमंड सेट दिया है यकीन माने वल्लाह उसने डायमंड सेट दिया ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 2 ਚਪੜਾ ਭਾਗ ਗਿਆ ਸੀ लेकिन ਉਹਨੇ डायमंड सेट ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ स्लिप ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ हाँ है पड़ी वो डायमंड सेट था ठीक है अब ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਦਿਲਾਏ कि वो डायमंड सेट सी अच्छा उसके बाद ये कि इन्ना नन्ना मिला सेट दिया है ये बात हसन ने मरियम को क्यों कहने दी उन्होंने कह दी थी मैं मेरी इसलिए कहने दी कि उसको गिफ्ट मिला वो कह रही थी कि मैं अपना गिफ्ट खुद बताना चाहती हूँ ठीक है तो इसलिए उसने बताया था अच्छा जी क्योंकि हम व्यूवर्स जानना चाहते हैं हसन अनएजुकेटेड है और सैलरी 0 है हसन अनएजुकेटेड है और सैलरी 0 है आपको पता है इस बात का कि वो सैलरी उसकी 0 है तुसी ਉਹਦਾ ਬਟਵਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਅਕਾਊਂਟ हैक करके चेक कर लेता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत अच्छी है ठीक है ना
हसन की सैलरी भी बहुत अच्छी है और हसन अनएजुकेटेड नहीं है। अच्छा जी, सैलरी जीरो और हसन डायमंड अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर हसन ने मरियम को झूठ क्यों बोलने दिया? अच्छा। पहली बात तो ये है कि हसन को उसको झूठ बोलने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ओनू तफा मार के ना पूछ लो वो कि वो डायमंड दा सी या केड़ा सी, अंदर आने की बजाय उधर मरो जाके उधर पूछ लो सारी जाके चीज़ें खुल जाएगी। कि जी बीबी और पूछ लो ओनू कि वो डायमंड दा सी कि नहीं सी, हैं तो रोला ही खत्म हो जाएगा। तब पूछ लो कि बीबी उन्हें डायमंड दिता सी की सी की नहीं सी, उसको पूछे, उसने तो सीट भी देखी हुई है सामने बिठाओ, वीडियो बनाओ। मेरी बात सुने, ये डायमंड था, लेकिन नहीं देना चाहिए था उसको, 2 चंडा देनी गलती हो गया, चाहिए। मैं सिर्फ डायमंड नहीं देना चाहिए था। अरे अगर हसन लालची नहीं तो हसन ने मरियम को शट अप कॉल क्यों नहीं दी कि डायमंड का झूठ ना बोलो? हसन ਨੂੰ शट अप कॉल की देता, वहां सो जा जाके ऐसे तो करना होता है, वो तो शट अप कॉल की देता। और ऐसे भी मैं लालची इतना डरता था, ठीक है, मैं इज्जत करता था, डरता नहीं था, रिस्पेक्ट दी उसने। सच्चा रिश्ते में था, इज्जत सच्ची बात होती थी डायमंड की, तो शर्म का किस बात की? हाँ हकीकत पता नहीं क्या निकालना है आप लोगों ने अब। आप लोगों को ना गलत फीड किया गया है हाँ। और आप लोगों को दिमागों में जो फंस गया है वो सिर से छतर भी मारो ना तद में ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਲੀਮਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, और नहीं देखते पे, सब कुछ हमने ही किया। उम्मीद है कि फॉस्टर कॉफी आपको बुरा नहीं लगा होगा और आपकी कॉफी में गड़बड़ेशन नहीं हुई होगी, और अगर आपको बुरा लगा भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो जैसा मुंह वैसी चपेड़ ही होती है, तो आपका जैसा मुंह समझ लें। अच्छा जी, उसके बाद ये फातिमा फाती खान, अच्छा चाचू जी बसंत आ रही है तो मैं आपके थिंकिंग जानना चाहती हूँ इस बारे में। अच्छा जी, थिंकिंग, पहली बात तो ये मुझे गुड्डे छोड़े उड़ाने नहीं आते। मुझे बसंत मुझे गुड्डे छोड़े उड़ाने से लिहाज से या दोनों के हिसाब से पसंद नहीं है, मुझे फेस्टिवल के हिसाब से पसंद है, उसको मनाना, खाना शाना खाना, फैमिली गेट टुगेदर उस हिसाब से पसंद है। मैं बसंत के हक में बिल्कुल नहीं हूँ। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए कि बसंत, तो मैं बसंत के इवेंट के बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसको नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब अगर हो ही रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि उसको उसकी मतलब तरीके से, जैसा कि गवर्नमेंट ने आप लोगों को बताया है, एसओपीज दी हैं कि इसको इस तरीके से मनाया जाए, इस तरह की डोर इस्तेमाल करें, इस तरह के गुड्डे इस्तेमाल करें, ये सब चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखें, इन सब चीज़ों को फॉलो करें और उसको एक इवेंट के तौर पे मनाएं कि ना कि स्यापे के तौर पे, ठीक है। ये ना हो कि अल्लाह माफ करे कल को किसी का नुकसान हो, किसी का जानी नुकसान हो, तो ये मतलब आप लोगों के लिए तो 1-2-3 दिन का फंक्शन बन गया ना, लेकिन जिनका कोई नुकसान हो जाता है, जिनका कोई जानी कोई प्यारा चला जाता है दुनिया से, तो वो तो सारी जिंदगी के लिए बेचारे रोना उनके लिए पड़ा रहता है। तो जनाब मेरी रिक्वेस्ट है, अर्ज है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सब लोगों से, इसको इवेंट के तौर पे मनाएं। डोरे शोरे जो मतलब लगाते हैं, पतंगे संगे, वो ना इस्तेमाल करें, जिस तरह गवर्नमेंट ने बोला है इस तरह की डोर, उस तरह की डोर, उसको हिसाब से उसको मनाएं। आपकी मेहरबानी, रिक्वेस्ट है आपसे। आप लोगों को कुछ कहना? और मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा कि इन 3 दिनों में ना फजूल निकले ही ना भाई। अगर जरूरी आपको काम है तो निकले, अदरवाइज गुरेजी करें, घर ही बैठे तो ज्यादा बेहतर। और मैं ये कहना चाहती हूँ, केमिकल की डोर बनाने की जरूरत ही क्या है? हल्की सी डोर बनाए, उड़ाएं, शौक पूरा करें। जैसा कि हुकूमत ने कहा है ना, वैसे करें। ये ना होगा फिर केमिकल की वो दूसरों के लिए मुसीबत बन जाती है, आपके लिए खेल हो जाता है। अच्छा जी, अबरीश मूसा खान फैमिली को आउट ऑफ सिटी आउटिंग के लिए जाना चाहिए। अच्छा जी, खान फैमिली को आउटिंग के लिए तो जाना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ सिटी कहाँ जाना चाहिए? मसला ये कि मेरी 2 बहनों को बहुत सर्दी लगती है, इतनी सर्दी लगती है। हम लोगों ने पिछले दिनों प्लान बनाया था कि हम लोग पहाड़ों पर जाएंगे, तो बाजी ने कहा कि मैं पहाड़ा से नहीं जा सकती। मैं नहीं जा सकती, ठीक है, मैं तो जा सकती हूँ। तो शाकश से पूछा तो करी वो ठीक है पहाड़ों पर जाएंगे, लेकिन मगरिब के बाद घर वापस पहाड़ी दूर चाहिए। सच्ची बात है ना, बाकी मुझे चक्कर आने शुरू हो जाते, मैं नहीं जाती। फिर हमने छत पे मिट्टी का पहाड़ बनाया, उसमें हम खेले और सबसे पहले वापस नीचे आ गए। हम लोग बनाएंगे, थोड़ा मौसम खुल जाए दोबारा, ये थोड़ा अच्छा गुलाबी टाइप का मौसम हो जाए, तो फिर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जाने की, तो इंशाल्लाह बनाएंगे प्रोग्राम ऐसा। अच्छा जी, उसके बाद है क्लाउड बेरी। व्हाट इंस्पायर यू टू स्टार्ट मार्किंग व्लॉग्स? मेकिंग व्लॉग्स शुड बी मार्किंग या मेकिंग होता है। अच्छा जी, इंस्पायर तो मुझे कुछ नहीं किया। मेरी एक बहन है जो मेरे सीधे हाथ में बैठी हुई है
1 साल तक ये मेरे पीछे पड़ी हुई कि व्लॉग बनाते हैं। मैं इनको टालता रहा कि नहीं, बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, ये एम ही नहीं बन सकता। 1 साल तक ये मेरे पीछे पड़ी नहीं, इतना पड़ी। ढीठ थी, मैंने भी काम करवा के ही छोड़ा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कबूल किया कि ये ढीठ है। हम आज क्यों आने के थ्रू आप लोग वो जान लिया कि ये बहुत ढीठ है। और टाइम मांगता है लोग। तो जनाब बड़ा मुश्किल काम था ये वो, लेकिन फिर भी मैंने इनकी खातिर मैंने कहा कड़वा घूट पी लिया। एक बार हम लोग बैठे हुए थे, मतलब मेरा अगर आप चैनल जाके देखेंगे तो 2-3 महीने फरवरी का है मेरे ख्याल से, फरवरी का बना हुआ है ना, फरवरी का बना हुआ। वहाँ बैठे हुए हमने ऐसे कह दिया, मैंने कहा जज्बाती, इन्होंने मेरा बहुत जज्बाती करता, मैंने खरीदा चैनल बना दो, खरीदा चैनल बना के जी भाई से ला लिया। उसके बाद अब वीडियो अपलोड आज करने कल करने शादी लांग गई, फंक्शन लांग गया है जी, कोई चक्कर नहीं, हमने उसमें भी कुछ नहीं किया। उसके बाद भाई ने जाना था तो हम लोगों ने एक आउटडोर क्रिकेट का फंक्शन रखा, इवेंट रखा। तो मैंने कहा चलो इसमें करते हैं शूट करके, ऐ उठा कर शूट करके अभी भी देखेंगे वो पुठा सीधा लगा हुआ नेचुरल। हमें इस तरह का करते करते आके हम लोग यहाँ तक पहुंच गए। हुण जो असी अगे तक आ गए तो हुण असी जड़ा च बह के जड़ा अपनियां पूरियां मजबूत करके कोई एक बच्चे का चैनल बना के फिर सोचांगे कि की करना है। नहीं वैसे ये जो बात ही ना हंसी मजाक से शुरू हुई थी, हमें नहीं पता था कि हम इतने सीरियस हो जाएंगे और फिर इतना आगे तक जाएंगे। तो ये सब आपकी दुआओं का नतीजा जो हम यहाँ पे बैठे हैं। और जो कुछ लोग हैं वो ये सोचते हैं कि जी उन्होंने वजह तो किया थे, उन्होंने कराया था, इन्होंने किया तो उन्होंने किसी का कोई क्रेडिट नहीं है, ये क्रेडिट मेरी बहन को जाता है। इन्होंने कहा हमारी किस्मत है, नहीं जो बात है वो मेरी बहन को जाता है। इन्होंने कहा कि करना है तो हम लोगों ने किया। उसके बाद किया तो उसके बाद ये सारी एक टीम है, ये पूरी एक टीम है मेरी। ये एक भी बंदा इसमें से निकल जाए तो हम लोग जीरो हैं। ये पूरे चारों का क्रेडिट है। चलिए मनु काट दो, तीनों का क्रेडिट है, मैं चारों का ज्यादा नहीं कही है। नहीं मनु काट दो, कोई मसला नहीं। बात यह है कि हम जुट हैं, शुरू से अपने फैमिली में यही सीखा है कि जुट रहोगे तो सही रहोगे। तो हम लोग जुट हैं, किसी का क्या नसीब है क्या नसीब नहीं है उसको अल्लाह जला जानता है कि किसके नसीब का क्या है क्या नहीं है। तो बाकी जो हमारे लोग हम लोगों से ज्यादा प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, जिनका दिल करता है कि मेरी दोनों गालें पकड़ कैसे खींचे, तो उन्होंने मौका कभी नहीं मिलना। सुकून रखो। और जनाब अली बात यह है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है जी क्लाउड वैली का, व्हाट आर योर लॉन्ग टर्म गोल्स एज अ इन्फ्लुएंसर। अच्छा, इन्फ्लुएंसर मेरा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि हम लोग अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाएं, लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ लाएं, जितना मार्केट में तब्दीली ला सकते हैं न्यू जनरेशन में। मेरा मकसद यही है। बच्चों से मैं अक्सर हमेशा बच्चों की बात करता हूं। मेरा एक मतलब समझ लें कि एक एम है कि बच्चों से हम स्टार्ट करें, बच्चों को परवरिश से स्टार्ट करें कि बच्चों को तरीका सिखाएं, झूठ बोलना, उसके चीजें बताएं कि झूठ नहीं बोलना, मतलब झूठ बोलने के अगेंस्ट सच सिखाएं, बच्चों के सच बोलें, नमाज पढ़ें। इससे रिलेटेड ये चीजें हैं। आहिस्ता आहिस्ता आगे आप चलते जाएंगे। मेरा भांजा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कुछ दिनों तक वो स्टार्ट करने वाला चैनल, उसने स्टार्ट किया था चैनल, लेकिन उसको फिर कोई मसला हो गया, उसको लाइट की कमी पैदा हो गई, फिर उसके बाद उसको एंगल का प्रॉब्लम हो गया, फिर उसको व्यू का प्रॉब्लम हो गया, आज अभी तक वो उसमें फंसा हुआ है। तो थोड़े दिनों तक आने वाला है वो, उसका एक अलग टाइप का होगा इंशाल्लाह ताला कंटेंट, वो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि हमारी जो न्यू जनरेशन है उनकी सोच क्या है, खान फैमिली की जो न्यू जनरेशन है जो आगे बढ़ रही है उनकी सोच क्या है, किस तरह के बच्चे हैं, क्या है, वो आपको इंशाल्लाह ताला पता चलता रहेगा। अच्छा जी जनाब, उसके बाद है जी मुबीन एजाज, ये हैं ऑस्ट्रेलिया से मेरे ख्याल से हैं और ये मैं डेली देखते हैं, ये मुबीन एजाज की वाइफ है, वो देखते हैं। उन्होंने मैसेज किया कि व्हाट हैपेंड टू द प्रपोजल फॉर शाकश, आपको जो शादी का नजरसानी चल रही है, काम चल रहा है, जैसे ही पाया तक पहुंचेगा आप तक बात पहुंच जाएगी, तो लिहाजा आपने टेंशन नहीं लेनी, परेशान नहीं होना। देखिए जवाब मिल गया आपको, आपने को बनाना नहीं है। आपका शुक्रिया कि आपने मैसेज किया, आपके प्यार और मोहब्बत का शुक्रिया। आप हमें रेगुलर देखती हैं, आपने प्यार मैसेज करती हैं और अपना प्यार देती हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। उसके बाद है जी मेरे ख्याल से ये लास्ट मैसेज है और लियोनेल मेसी का मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आईडी का नाम है, लियोनेल मेसी ने नहीं किया, और फुटबॉलर साउंड थोड़ी करेगा है ना, समझ अपना क्या उन्होंने क्या मेसी ने मैसेज करता हो भाई, आईडी है, आईडी ठीक है। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। Which video made you smile that most while uploading it? अच्छा जी, ये लास्ट जो जिसमें मैं भूत नहीं बना, उसमें हम लोग हंस हंस के लोट पोट हो गए थे, लेकिन चलिए बेचारी की करे, ठंडा पानी में। लेकिन आप लोगों को ये दिन पसंद नहीं आया। बस जनाब वो अवाम की मर्जी है, अवाम क्या पसंद करते हैं क्या पसंद नहीं करते। हमारी काविश ये होती है कि हमारा आपके लिए हम लोग ब्लॉग बनाते हैं और आप लोग हमारा ब्लॉग देखें और आप लोग एंजॉय करें। हमारी कोशिश यही होती है। आप लोगों की मर्जी, हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है, हर किसी अपना एक अंदाज, हर किसी का अपना एक तरीकाकार होता है। तो जनाब आज का Q&A यहीं पर खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि सबको सबके सवालों का जवाब मिला होगा और आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो आप लोगों ने क्या करना है? लाइक करना,
सब्सक्राइब करना है और कमेंट्स करके बताना है कि आपको आपके सवालों के जवाब सही मिल गए। अगर नहीं मिले आप फिर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कर देना है और बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों के लिए जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाएं। तो जनाब अली, मेरे ख्याल से अब आपसे इजाजत लेनी चाहिए क्योंकि मेरे ख्याल से ब्लॉग भी काफी लंबा हो गया है और आप लोगों को सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे। आने वाले आगे ब्लॉग जो हैं बड़े बड़े ट्विस्टेड और बड़े बड़े अच्छे और बड़े यौनवंश होने वाले हैं। तो जनाब इस उम्मीद के साथ कि जिंदगी तो कल दोबारा एक नए ब्लॉग के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपने अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज।